औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़ तो हबीबम मरज़दारम ज़ैसियाँ ला दुआए मगर इल्ताफ़ तो बाशत तबीबम बरीन आज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबम। सामीन नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आपको अस्सलामु अलैकुम और ये ख्वाजगान की महफ़िल में आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो मोहतरम सामीन, हमारा ये मकसद किसी किस्म की कोई अपनी नमूदो नुमाइश का हरगिज़ नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती कि मेरे पीर व मुर्शद जनाब सुल्तान सैयद साबर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुझे अनायत फरमाया। बहुत सारे मेरे पीर भाइयों की ये ख्वाहिश थी, जो मेरी सरकार फरमाते थे कि बड़े बड़े लोग जो थे पूरे पाकिस्तान में मेरी सरकार के मुरीदीन हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये उर्स पाक हमें मिले। लेकिन ये एक मर्द कामल जो माँ की गोद से वली थे, ये उनकी ख्वाहिश, उनकी मर्ज़ी और उनकी अनायत मुझ निकम्मे पर उन्होंने ये मुझे अनायत फरमाया और मैं इस बात पर जितना अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूं वो कम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ा मेरे परवरदिगार का मेरे ऊपर एहसान और करम है जो कि उसने मेरी निस्बत अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मेरी रूह को मेरा परवरदिगार अगर किसी और जगह मुंतकिल करता तो मेरा क्या ज़ोर था। ये तो उसका करम है कि जो उसने मेरी निस्बत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। अब सैयद होने में मुझे तो हर वक्त मेरा सर सजदे में रहे तो मैं अपने मालिक का शुक्र नहीं अदा कर सकता कि जो उसने मेरे ऊपर करम नवाज़ी फरमाई। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा करम हुआ कि मुझे जो मुर्शिद करीम मिले वो माँ की गोद से वली थे। आपके वालिद ग्रामी सैयद मुमताज़ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मर्द कामल और आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे और ऐसा मामला था कि जो बात आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलती अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते। तो फिर माँ का भी मुकाम ऐसा ही था। तो जब माँ और बाप ऐसे हों तो फिर माँ की गोद से वली पैदा होते हैं। 4 साल की उम्र में जो लोगों ने मेरी सरकार जनाब सुल्तान सैयद साबर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखी वो ये थी कि आपके वालिद ग्रामी सैयद मुमताज़ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको मदरसा छोड़ के आए कुरान पाक की तालीम के लिए। तो आपने जब जाना, जो भी वो शुरू स्टार्ट में नूरानी कायदा या जो भी था इनिशियल स्टेज पे जो सपारा वो सरकार लेके जाते, सलाम लेते, जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। कारी साहब कहते कि शाह साहब पढ़ें, तो ये जवाब होता कि पढ़ लिया है। कारी साहब को भी आगे उसके अलावा कोई बात ना करते। एक दिन सरे रात 10-12 दिन के बाद सैयद मुमताज़ अली शाह साहब और कारी साहब की मुलाकात हुई। तो शाह साहब ने पूछा कारी साहब से कि सुनाएं कारी साहब, हमारा बेटा ठीक पढ़ रहा है? तो कारी साहब ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, मुझे तो छोटी सरकार से बहुत डर लगता है। तशरीफ़ लाते हैं, सलाम ले के जहाँ जगह मिलती है बैठ जाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि शाह साहब पढ़ें तो फरमाते हैं पढ़ लिया। तो मुझे तो इसके आगे फिर कोई बात नहीं मुझसे की जाती, आप ही मुझे कोई तरीका बताएं। तो शाह साहब फरमाने लगे कारी साहब, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब वो कहते हैं पढ़ लिया है तो आप उनसे कहो कि फिर सुना दें। कारी साहब कह लेंगे वल्लाह शाह साहब ये बात मेरे ज़हन में नहीं आई, इंशाल्लाह अब मैं ऐसे ही करूँगा। अगले दिन जब सरकार गए फिर उसी मामूल के मुताबिक सलाम ली, जहाँ जगह मिली बैठ गए। तो कारी साहब ने अब उनको तरीका आ चुका था, मिल गया था तरीका कि मैंने कैसे डील करना है आपको। तो जब सब बच्चों से फारग हुए तो आखिर में कहने लगे शाह साहब पढ़ें। तो वही बात, आपका फरमान वही था कि पढ़ लिया है। तो कारी साहब कहने लगे अच्छा पढ़ लिया तो फिर सुना दें। फरमाते हैं अच्छा तो फिर सुना दूँ? तो कारी साहब ने कहा जी शाह साहब सुना दें। कुरान पाक पकड़ा, जहाँ जहाँ से कहा सारा कुरान सुना दिया। ये एक मर्द कामल की जो माँ की गोद से वली हैं उनकी ये करामत सबसे पहली जो लोगों ने 4 साल की उम्र में देखी। तो बहरहाल ये हमारा मिल बैठना
ये सारा मामला जो है फ़कत जो है इसलिए है कि एक ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अब अगर समा की बात करें आप, तो ना तो ये कुरान में है और ना हदीस में है, ये ना ये फ़र्ज़ है ना ये सुन्नत है। लेकिन अगर इसके फ़र्ज़ और सुन्नत होने के मतलब या इसका जो है इसकी अहमियत के मतलब अगर कोई जानना चाहता है तो चूँकि वक्त कम है मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उनका बयान समा के मतलब आप सब सुन सकते हैं, हर पास हाथ में अब मोबाइल है, नेट है, आप जब चेक करेंगे समा के मतलब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने कुरान से जो कुछ जो है इसकी तफसील बताई है तो आप जान सकते हैं। बाहर कैफ हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सरकार जब हिंद में तशरीफ़ लाए तो वो जितने लोग थे ये सब साज आवाज़ के रसिया थे। ये जहाँ साज आवाज़ की इनको साज की आवाज़ आती ये वहाँ लोग चले जाते। तो सरकार का मकसद जो था वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने का था। इसलिए सरकार ने फिर ये सोचा कि ये लोग तो इस बात को पसंद करते हैं तो आपने समा का अहतमाम करना। जब साज बजना तो रात का वक्त होता था और दूर दूर तक आवाज़ जाती थी। जब साज बजना लोगों ने आना और उसके साथ कलाम इलाही सुनाया जाना, तो उसी वो जब लोगों के ऊपर असर होना उस कलाम का तो फिर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लेना। और जितना इस हिंदुस्तान में ये इस पाको हिंद में जितना बड़ा एक हमारे बुज़ुर्ग हैं जो है ग़ुलाम रज़ा अलवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया शाज़ली सिलसिले से हैं आप, और हाफ़िज़ शफ़ीक़ तबस्सुम साहब के पीरो मुर्शद हैं, तो वो फरमाते हैं कि बर्रे सगीर पर चिश्तियों का बहुत बड़ा एहसान है कि चिश्तियों ने बर्रे सगीर में जितना इस्लाम को फ़रोग़ दिया और लोगों को कुफर से इस्लाम की तरफ जो लाए, ये चिश्तियों का बहुत बड़ा एहसान है। और यही मामला था कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने जब लोगों ने आना तो कलाम इलाही सुनाया जाना और उनके ऊपर जब एक वजदानी कैफियत तारी हो जानी तो फिर जो है उन लोगों ने जोग दर जोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तो मकसद जो है वो तो ये है इस महफ़िल का कि हम तजदीद अहद करें, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनकी हम महफ़िलों का इनेकाद करते हैं, जहाँ आते हैं, हमारा हक बनता है कि हम ये मामला जो है इस तरह से करें कि आज के दिन हम ये अहद करें कि मालिक जो हमसे गलतियाँ कुताही हुई या अल्लाह हम सब से माफ़ी की तरफ़गार हमें माफ़ फरमा और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो तेरे नेक बंदों ने औलिया कामिलीन ने जो कुछ मामलात जिस तरह से ज़िंदगियाँ गुजारी वो हमारे सामने एक नमूना है। अल्लाह हमें उनके जिनके हम नाम लेवा हैं हमें उनकी लाज रखने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं अगर चिश्ती हूँ तो मेरा हक बनता है कि हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप हाफ़िज़ कुरान थे। मैं आपको ये पहले भी हर साल ही मैं आपकी जो है करामत, ये बहुत बड़ी करामत है, ये मैं आपको सुनाया करता हूँ कि आप हाफ़िज़ कुरान थे और रमज़ान शरीफ में आप 61 कुरान पाक पढ़ा करते थे। और जितने औलिया कामिलीन हैं हर किसी ने कुरान पाक को जो है अपना ओढ़ना बिछोना रखा, इसके साथ बहुत शगफ रहा। लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने तो हद कर दी कि आपका बहुत ज़्यादा शगफ था कि आप कुरान पाक, आपका हर वक्त कुरान पाक की तलावत में गुजरता कि 2 कुरान पाक रोज़ाना रमज़ान शरीफ में और 1 कुरान वो जो आप तरावी में सुनाते थे। ठीक है, तो अब हम चिश्ती होकर कुरान को किस हद तक हमने अपने साथ रखा हुआ है। और आज के इस दौर में जो कुछ अल्लाह करीम ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हम सोच नहीं सकते। आज एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास जो जिस तरह की कॉटन पहनता है, आज से अगर आप 200 साल 300 साल पीछे चले जाएं तो एक राजा महाराजा जो है उसको इतना फाइन कपड़ा नसीब नहीं था। जिस तरह की हम वूल पहनते हैं इस तरह के कपड़े उनको नसीब नहीं थे। हर घर में फ्रिज है, उनको इतना ठंडा पानी या इस तरह की चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। तो ये जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं हमें तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोग जो थे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने अपने घर के ये मामला देखे हैं कि सिर्फ एक वक्त में खाना पकता था, रात के वक्त हंडिया बनती थी, सुबह के वक्त भी वही चलता था, दोपहर को भी अगर बच गया तो वही चलता था। ऐसे मामलात नहीं थे, कोई नखरा नहीं था। अगर कोई सालन नहीं है तो रोटी खानी है, लस्सी के साथ खा ली, दही के साथ खा ली, चटनी के साथ खा ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमारी सेहत भी अच्छी थी। आज जितनी नेमतें मालिक ने अता फरमाई है कोई बंदा उस पर सिर्फ वजह क्या है परेशानी की कि नाशुक्री है। बंदे रुकी चुकी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है।
तो आज क्या है, इतनी नेमतें उसने अता फरमाई हैं, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। और उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया, बेहतरीन तरीका जो है वो है कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। और मेरे भाइयों, तशरीफ़ लाए हो, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, पंजतन पाक के सदक़े से, ख्वाजगान के सदक़े से आप आने वालों के तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को पांचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये तो एक ऐसी चीज़ है दरूद पाक कि जिसके पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं हो सकता किसी चीज़ से। तो अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की, जिनकी हम महफ़िलों का इनेकाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इन महफ़िलों में आकर इन बुज़ुर्गों के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आज सब अहद करें इस बात का कि जो भी कोई एक, सब नहीं, कोई एक बड़ा गुनाह जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उसके मतलब आप अहद करें कि या अल्लाह मैं इससे तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। इस बात का आप अहद करें, ठीक है। और गुनाह छोड़ने का बहुत आसान तरीका बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब इंसान चाहे कि मैं किसी चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, तो अगर उसे यकदम नहीं छोड़ सकता तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता जाए। कि कोई बंदा कोई ऐसा काम करता है, हर रोज़ करता है, तो उसको हर 1 घंटे के बाद करता है, सिगरेट पीता है, चाहता है कि मैं छोड़ दूं, तो वो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे के बाद पीना शुरू कर दे, फिर 3 घंटे के बाद पीना शुरू कर दे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो इरादा कर लेगा, सबसे बड़ी बात इरादा है। तो मेरे भाइयों, इस बात का इरादा करो आज से, अल्लाह ताला अपना करम फरमाएगा, हम कोई कबीरा गुनाह नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ ये सारी बातें जो हैं, हमारे बिल बैठने का ये मकसद ये है कि जो ख्वाजगान का मिशन था, जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से ये मामला चलाया कि दीन के फ़रोग के लिए इस चीज़ को इख्तियार फरमाया, तो मेरा भी, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है इस बात पे कि मेरा भी यही मकसद है कि जब ये महफिल हो तो जो साहब तशरीफ़ लाते हैं, हर आने वाले के दिल में कोई ना कोई बात अच्छी जो है वो पैदा हो, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में एक मुस्बत चेंज आए। तो आप सबसे पहले जिस बात की ज़रूरत है, मेरे पीर मुर्शद जनाब सुल्तान सैयद साबर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई दरवेश किसी को कुछ नहीं दे सकता जब तक उसके वालदैन खुश ना हो। वालदैन जो है उनके ग़ुलाम बन जाएं। वालदैन की ग़ुलामी बड़ी चीज़ है। ये जो बंदा नाचीज़ आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुन लिल्लाह, उसकी तौफीक से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मुझे अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि मेरे माँ और बाप मुझसे खुश गए। और ऐसा ही हुआ कि कभी एक वक्त, वो मैं बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी अपने वालिद ग्रामी से 3 दिन के लिए नाराज़गी हुई, वो भी किसी एक बात से जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, कि मैंने किसी सियासतदान को गाली दे दी, ठीक है। तो वो जिस पार्टी के थे उस वजह से मेरे साथ वो गुस्से में आ गए। लेकिन मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी नहीं है कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो और मैं सो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी वालदा वो तो थे ही दरवेश तबा, उनके क्या कहने। तो मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि भाइयों, अपने वालदैन के ग़ुलाम बन के रहो। ये महफ़िलों में आने का तब ही फ़ायदा है, तब ही इसकी बरक़ात नसीब होती हैं अगर इंसान के वालदैन खुश हैं। तो अगर वालदैन खुश नहीं तो फिर कोई कहीं से भी कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि दरवाज़ा ही बंद है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई हस्ती है तो वालदैन है। आज ही एक बरखुरदार ने मेरे साथ बात की, तो वो मुझे कहने लगा, बात कुछ लंबी हो रही है, तो मुझे कहने लगा कि ये दरवेशी जो है ये कितना मुश्किल काम है। मैंने कहा भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ये सारे मामला तो उसकी तौफीक से हैं, उसके करम से हैं। उसके बाद किसी मर्द कामल की निगाह का सदका ये मामला बनते हैं। लेकिन ये तो एक बात और एक रात का मामला है सारा। ये दरवेशी फ़कीरी जो है, ये एक बात और एक रात में अल्लाह ताला नवाज देते हैं। तो एक रात वाली बात इस तरह, एक बुज़ुर्ग अल्लाह के नेक वली, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। वो रात को उनकी वालदा माजिदा ने उनसे पानी मांगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नींद में थी, तो उन्होंने उनसे पानी मांगा।
आज का दौर तो था नहीं कि फ्रिज खोली या पास हर चीज़ मौजूद है, तो उन्होंने पानी लाने में कोई 2-4 मिनट लग गए होंगे, लेकिन जब वो पानी लेके आए तो वालदा माजिदा जो हैं वो फिर सो गई। तो अब सोचा कि मैं इनको बेदार ना करूं, जब उठेंगी तो फिर मैं इनको पानी पेश कर दूंगा। वो तकरीबन सारी रात खड़े रहे, 3-4 घंटे जो हैं वो खड़े रहे। जब वालदा ने दोबारा आंख खोली तो देखा तो बेटा खड़ा है। बस इतनी बात थी। पूछा, बेटे आप क्यों खड़े हो इस वक्त के? माँ जी आपने पानी मांगा था। तो बेटा मुझे उठा देते, मेरी फिर आंख लग गई थी। माँ जी मैंने चाहा कि आप कहीं आपकी नींद खराब ना हो। अच्छा, उसी वक्त माँ ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह इस बच्चे ने मेरी बहुत खिदमत की है और इसके इस अदब के सदके ऐ मालिक ये जो भी तुझसे दुआ करे मालिक इसकी दुआ को कबूल फरमाना। ऐ मालिक करीम इसे अपना नेक बंदा बना ले, इसे अपना कुर्ब नसीब फरमा दे। तो ये एक रात में जब बंदे के अंदर वालिदैन की मोहब्बत पैदा हो, मालिक ये मेहरबानी फरमा दे, तो ये तो एक रात की बात है। और उसके बाद एक वाक़या ऐसा है, एक शख्स ने गुलाम ख़रीदा, तो जब वो गुलाम को ख़रीद के लाया तो उसने आके पूछा, घर आके गुलाम से पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, जी गुलाम का भी कोई नाम होता है, आका की मर्जी है, जिस मर्जी नाम से पुकारे। उन्होंने फरमाया, अच्छा ये बात है, ले फिर आज के बाद तू जितने गुलाम हैं मेरे, जितने मेरे ये मुलाजम हैं, इन सब का जो है इंचार्ज तू है। कि एक बात करने से जो इज्जत मिली और जो उनसे, वो भी एक अल्लाह के नेक बंदे थे, तो जो उनसे उनको जो कुछ मिला एक बात के बस मिल गया। तो ये सारे का सारा काम जो है अदब और मोहब्बत का है। अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और इसके सबसे पहले हकदार आपके वालिदैन हैं। अगर आपके वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात जो है वो खुश है। मुझे यही बात आपको पैगाम देना है कि जहाँ तक हो सके अपने वालिदैन की ग़ुलामी इख्तियार करें। उनकी दुआ से मेरी सरकार फरमाते थे, वालिदैन की ग़ुलामी इख्तियार कर लो। जो शख्स अपने वालिदैन का ग़ुलाम बन जाएगा, उनकी दुआ से जो मर्द कामल मिलेगा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाएगा। तो इसलिए भाइयों अपने वालिदैन की ग़ुलामी इख्तियार करो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।